और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। बीजेपी गुजरात से एक सीट हार गई है, ये कभी इस तरह की चीज पहले नहीं हुई। नरेंद्र मोदी का भारत की आवाम के उधर पल्स पे हाथ आ गया, जो हाथ ना राहुल गांधी का आया, ना अखिलेश यादव का आया है। वहां पे जो जो अयोध्या में हुआ है, ठीक है जी, वो था बेसिकली उनके लिए परेशानी इस वक्त। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहां पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है, लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीजन लेंगे। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। जो नरेंद्र मोदी ने खवातीन की बात की है, ठीक है जी, कि हमने खवातीन को सपोर्ट दिया, गवर्नेंस के मॉडल हमने डेवलप किए, आत्मनिर्भर भारत की बात की। वो कह रहे हैं हमने डिफेंस में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की है तो हम बाकी जगहों पे भी इस पे बात करेंगे। सो ये जो चीज है कि मैं हिस्ट्री लिखूंगा तीसरी दफा, तो वो हिस्ट्री तो लिखने जा रहे हैं ना। वो हिस्ट्री इस तरह लिखने जा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो तीसरी दफा वजीर आजम बनेगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हैं जो कि तीसरी दफा वजीर आजम बने। सो ये जो जिसे कहेंगे ना कि उनको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है जी। उन्होंने अपना जो वादा किया था, दे हैव अचीव्ड दैट हैंड। वो अब क्वेश्चन ये है कि अब आप 10 साल आपने रूल किया हो,
मुल्क के अंदर, और 10 साल रूल करने के बाद आप इनकम्बेंसी फैक्टर हो, 2 दफा आप वजीर आजम रहे हो, एंड देन इवन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, तो इसको क्या कहते हैं आप? और जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। द पीपल ऑफ यूपी के लोग बेसिकली वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल एक्वेमेन है वो यूपी के लोगों में है। दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग, दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग कि सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल एक्वेमेन है उनके। अच्छा, नरेंद्र मोदी को पता है कि ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बातें कर रही है, मोदी साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे हैं कि हाँ हमें जो है वो इस वक्त हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब वो ये बातें कर रहे हैं, हालांकि ये क्योंकि अब ये ऑपोजिशन ने उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया, ऐसा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि अब उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी पड़ रही है। अब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेकर के हम चलेंगे, ये बेसिकली वो जो कांग्रेस का प्रेशर है या जो उसका जो इंडिया अलायंस का प्रेशर है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को फेस कर रहा है। अब होगा क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखे ही स्ट्रॉन्ग मैन रूल दे गया है, वो है ही स्ट्रॉन्ग मैन था। दैट इज व्हाई देयर इज अ शॉक, बिकॉज इन एन कोलिशन देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। और क्या पता है आपको, आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर इंडिया अलायंस जो है वो अगर मोदी साहब अच्छी डील नहीं कर पाते, ठीक है, अलायंस इंडिया अलायंस को ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई कसम खाई हुई है कि हमने मोदी साहब के साथ ही रहना है। अगर कल को कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो ये जो लोग नीतीश कुमार एंड मेनी अदर्स दे कैन ज्वाइन द कांग्रेस, वो उधर भी तो जा सकते हैं, वो उधर भी तो जा सकते हैं। सो ये कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल बी लाइक द प्राइम मिनिस्टर बट ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर। ये उनके ऊपर एक जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये अनसर्टेनिटी पैदा करती है। सो इसीलिए हर तरह बंदा ये कह रहा है 400 सीटें, क्योंकि उन्होंने अपना मयार 400 कर दिया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो हार गए। ठीक है जी। अब ये सारी जो सिचुएशन है इंटरनेशनल ऑडियंस बड़े केयरफुली देखती है। मिसाल के तौर पे जब स्टॉक मार्केट आप देखें, भारत के अंदर इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर स्टॉक मार्केट हिली नहीं बल्कि ऊपर गई है। कहाँ, हांगकांग के करीब, चाइना, अमेरिका, इन मुल्कों के साथ ही इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने मोमेंटम 400 को बिल्ड कर लिया था, वो 6000 पॉइंट स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी, और उसने तो नीचे जाने था स्टॉक मार्केट में, उन्होंने तो स्टॉक मार्केट ने नीचे जाना था, बिकॉज आपने माहौल जो उठा दिया हुआ था। तो अगर आप ये कहें कि जी हम जो है वो तो इसमें ये चीज है। सो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखिए नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा अपना वो जो है ना उनका जो हार्टलैंड है उसके ऊपर खेलते रहे। ठीक है जी। हिंदी जिन लोगों को नहीं पता, हिंदी हिंदू हार्टलैंड जो है दैट इज वेयर द रिलीजन एंड कास्ट दे प्ले टुगेदर, एंड वहां पे आके जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, इन इक्वेशंस डेवलप होती हैं इंडिया के अंदर। इसको जिसे वो कहते हैं ना, इसको कॉ बेल्ट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल बेस है हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस की, ये 1960 से चली आ रही है, ये आज की नहीं है। ठीक है जी। और लेकिन बीजेपी जो है इस हिंदी हार्टलैंड के अंदर 1989 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है तब से उठ रही है, और हिंदी हार्टलैंड जो है वो वहां पे आप समझ लें कि ज्यादातर वोट वो देता है, उनको ज्यादातर वोट शुरू से वो देता है। अभी भी 2019 में भी तकरीबन 60% वोट वहीं से मिले थे। 1989 से आप चले जाएं हर दौर में, पहले तो आप 1990 में चले जाएं तो 80% वोट यहां से मिलते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वोट कम हो गए। बाकी इवन के इस दफा तो गुजरात से सीट हार गई है बीजेपी, ये कभी ऐसे नहीं हुआ। बीजेपी गुजरात से एक सीट हार गई है, ये कभी इस तरह की चीज पहले नहीं हुई। सो हिंदी हार्टलैंड जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों के अंदर शायद एक खौफ आया, या लोगों ने ये महसूस किया है कि शायद नरेंद्र मोदी जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई और शक्ल बनाने जा रहे हैं,
वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री।